आज हम जो भी 3D से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आप बस 1 to 1 देखते जाइएगा और आप बस ध्यान लगाए रखें, हम अच्छे से एक एक चीज़ कवर करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले हम क्यूब देखने वाले हैं और क्यूब के बाद में सिलेंडर, कौन, ये सारे धीरे धीरे देखेंगे। तो क्यूब से स्टार्ट करते हैं। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। सॉरी, घन घन कहते हैं। और इसमें जैसे ए क्यूब है तो क्यूब स्क्वायर, आप स्क्वायर समझते हैं। 2D में हमने स्क्वायर पढ़ा था, इसमें इसकी भुजाएं ए ये होती हैं। इसी के जो 6 फलक होंगे, इसी का जो 3D मॉडल होगा वो क्यूब होगा और इसमें 6 फलक होंगे। इसमें 6 फलक होंगे। ये 2D में है, ये 3D में होगा। ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं इनके फॉर्मूला। सो जो वॉल्यूम होता है वो उसका होता है ए मल्टीप्लाई बाई ए। जैसे हम स्क्वायर में करते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्यूब हो जाएगा। इसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। देखिए इसका एरिया क्या है, ए स्क्वायर, क्योंकि ये 2D है। इसमें सेम इसी तरह के 6 फलक है तो ये मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो 6 ए स्क्वायर हो गया। डायगोनल जब देखते हैं तो एक जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल क्या होता है, ये यदि ए है तो ये होगा √2a पाइथागोरस से। ठीक है, सो ये √2a हो गया। और इसी में यदि आप √2a, एक फलक ये हो गया और एक फलक मान लीजिए ये हो गया और इसका डायगोनल ऐसे जाएगा। तो जैसे ये भुजा है, इसका डायगोनल ये है, तो हमें ये निकालने के लिए इनका निकालना पड़ेगा हमें। तो जैसे ये हमें पता है कि ये और ये ए हो गया, ये √2a, तो √2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर जो है ना वो इसके इक्विवेलेंट होगा, जो इसका स्क्वायर है डायगोनल का। डायगोनल में ये अंडर रूट में जाएगा तो अंडर रूट ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी 3 चीज़ें हो गई है। अब जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में आया कि एक घन है, ये घन है, एक घन की भुजा 4 है और इसमें आपको डायगोनल पूछ लिया, तो क्या होगा डायगोनल। अभी हमने पढ़ा √3a होता है तो √3 4 हो जाएगा। इसे डायगोनल दे दिया आपको, नहीं हो डायगोनल दिया हुआ है और आपसे ए पूछ लिया, तो ए क्या हो जाएगा, √3a डायगोनल होता है और डायगोनल हमने अभी निकाला जो इंटू 4, ए बराबर 4 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। नेक्स्ट आपके क्यूब के बाद है सिलेंडर। सिलेंडर में जैसे सिलेंडर में मैं बात करूं, जैसे ये सिलेंडर, यदि ये बेसिकली
इस तरह से दिखता है सिलेंडर। ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है। तो ये जो है इसका एरिया निकाल के हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया जितना हाइट जितना ही तो बढ़ रहा है। तो एक स्फेयर नहीं, एक जो वृत्त होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं सी एस ए। सी एस ए होता है कर्व सरफेस एरिया, मीन्स ये वाला ये एरिया होता है, ये जो चारों तरफ लिपटा हुआ है, ठीक है। सो ये एरिया निकालने के लिए आपको इसका पेरीमीटर चाहिए होगा, और उस पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका सी एस हो जाएगा। तो एक गोले का, एक वृत्त का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, और इसी को हमें एच से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया सी एस ए 2 पाई आर एच। और टी एस से निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए इसमें एक तो दो ये हैं, एक तो ये जो अपना 2 पाई आर एच आया, 2 पाई आर एच ये आ गया, और एक तो ये हमारा 2 पाई आर एच, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये एरिया, ठीक है। उसके अलावा हमें एक टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये दो गोलों के भी हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर होता है एक गोले का, दो गोले हैं, ठीक है। तो अब इसी को यदि अपन कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन, तो आर प्लस एच, ये आपका ये वाला फॉर्मूला होगा। तो अपने तीनों फॉर्मूला हो गए, ठीक है। अब हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। ये कोण ऐसे दिया हुआ है, लेकिन जो आपका कोण रहेगा वो बेसिकली इसमें नीचे एक गोला और ऊपर एक कोण रहता है। एक गोला ऊपर एक कोण रहता है। तो ये जो वृत्त है, गोला नहीं वृत्त है, तो वृत्त इसका पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया। इसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो बेलन बन गया। एच से मल्टीप्लाई करते मतलब ये इसकी हाइट है ना, हाइट जितना आ गया एरिया। लेकिन जो ये है ना, ये तीन एरिया जो बने हैं, ये ऐसा माना जाता है कि ये तीन हैं इसके पार्ट। तो इसका 1/3 निकालना है, तो इसका 1/3 निकालेंगे। चीज़ हमने प्रिज्म और पिरामिड में भी पढ़ी थी। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जैसे ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस ये है एच, ये आर है, तो एल, तो यहाँ पाइथागोरस लग जाएगी। तो जो आपका एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल बराबर आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और अब जब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो जिससे दिया हुआ है पाई आर एल होता है, तो आर एल, और इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।